अब लड़की सेफली फील करे, वो अकेली जा सके कहीं भी, लेकिन जब तक सरकार पेमेंट नहीं करने की, हमारे घर का खर्चा नहीं निकलने का, हम अच्छे से खा पीने के नहीं, तो हम आगे कैसे बढ़ जाएंगे। रोजगार भी नहीं मिल पाने का, सबसे ज़रूरी होती है इंसान की भूख, वो भी नहीं मिट पा रही हमारी। तो सरकार को हमारे बारे में सोचना चाहिए, किसानों को पेमेंट करेंगे तभी तो। अगर हमारे देश में 65% यानी 67% किसान है, ठीक है, अगर हमारे देश में किसानों का ही नहीं सोचने के, तो देश महंगाई में कुछ नहीं आ पा रहा। सब्जी देखो कितनी महंगाई चल रही, और फिर बच्चों की फीस भी है, फीस नहीं भरेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कहाँ से, ट्यूशन की फीस भी बकाया है। बस यही चीज़ें हैं, इतनी महंगाई में बच्चे पढ़ा नहीं। किसानों को तो बिजली का बहुत ज़्यादा यूज करना पड़ा है, खेतों में घर में भी कुछ भी हो, किसानों को बहुत ज़्यादा यूज हो, और बिजली महंगाई इतनी ज़्यादा हो रही, पेमेंट टाइम पे हो नहीं रहा, तो किसान बेचारा कहाँ से करेगा। अच्छा, घर चलाने में कितनी दिक्कत आवे अगर टाइम पे पैसा ना आवे? टाइम पैसा ना आवे तो वही बात, किसी से उधार लो, वो कर्जा बढ़े, वो कर्जा नहीं उतर पाता, किसान बेचारा आत्महत्या कर रहा है आजकल। नमस्कार, स्वागत है आपका दुनिया की आवाज़ पर। मैं राहुल चौहान, और हम गांव झाल में मौजूद थे, जहां पर बकाया भुगतान को लेकर किसानों ने मीटिंग रखी थी। उसके लिए ही हम यहां पर मौजूद थे। तो वहां पर एक औरतों का भी कुछ मुद्दे थे, जिनसे पेमेंट की वजह से भी दिक्कत आ रही है। भाई घर चलाने की वजह से, जैसे पेमेंट नहीं हो रहा, उसमें घर चलाने में कितनी दिक्कत का सामना उन्हें उठाना पड़ रहा है, उसी को लेकर हम बात करेंगे। और हमारे बीच गांव से ही औरतें मौजूद है। तो पहले नमस्ते जी। नमस्ते। तो क्या दिक्कत आ रही है? जैसा पेमेंट नहीं हो रहा, किसानों का तो बहुत बड़ा मुद्दा है, उस तय घर चलाने में कितनी समस्या का सामना औरतों ने करना पड़ रहा? तो समस्या तो जी सारी है, बिना पेमेंट टाइम से पेमेंट नहीं आएगा तो सारे काम रुक पाएंगे ना, उससे होता नहीं कुछ भी। टाइम से पेमेंट नहीं देते और दिक्कत तो आती है उससे। अच्छा, एक कहते हैं भाई सरकार का फैसला होना था, अभी वोटिंग हुई थी, तो जो औरतें हैं उनका मत अब की बार किस तरफ गया है? क्योंकि बकाया भुगतान का मुद्दा यहाँ पर लगातार बना हुआ था, तो वो मत अब की बार किस तरफ गया? वो बीजेपी की तरफ गया या डाइवर्ट हुआ है? ज़्यादा तो जी बीजेपी की तरफ ही पहुँच रहे। फिर भी सरकार चुनी, मतलब औरतों ने इतनी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, उसके बाद भी सरकार के साथ गई। ज़्यादा तो मोदी की तरफ कोई झुकाव होना चाहिए। अच्छा। हाँ, तो मोदी की तारीफ करें क्योंकि बहुत ज़्यादा काम करे हैं मोदी ने। तो अगर जो यू पेमेंट वाला मुद्दा सुलझ जावे तो मोदी सरकार ठीक है कुल मिलाकर? हाँ जी, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी बहन और मौजूद है, इनसे और बातचीत करते हैं। दीदी नमस्ते। नमस्ते भैया। तो क्या क्या समस्या पेमेंट की वजह से देखने न मिल रही, और जो शिक्षा का स्तर है इस सरकार में कितना बढ़ा, और जो पहले की सरकार थी उनमें कितना बढ़ा? दूसरी बात क्या है, सुरक्षा। सबसे बड़ा मुद्दा देश में सुरक्षा का है, उत्तर प्रदेश में खास करके, क्योंकि आज वो उत्तर प्रदेश जिसमें पहले कोई आना पसंद नहीं करे था, इस उत्तर प्रदेश में कहा है भी बस बहुत कुछ सुधार होया। क्या उसमें सुधार होया? ये मतलब सब कहने वाली बात है। देखो, एजुकेशन तो पहले के अकॉर्डिंग अब अच्छी है, और अगर सरकार पेमेंट करे किसानों का तो फिर यह सरकार सबसे बेटर है, लेकिन पेमेंट नहीं कर पा रही, इस वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही। हमें सबसे ज़रूरी है कि हमें आने जाने के किराए तक का भी हमारे माँ बाप के पास पैसा नहीं है, क्योंकि पेमेंट नहीं है उनके पास, वो कहाँ से देंगे। किसान अपना गन्ना डाल रहा, एक उस पर कि हमारा पेमेंट आएगा, उसका पेमेंट ही नहीं आ रहा, मेहनत पानी में जा रही। अब किसान गन्ना कैसे, खेत में कैसे पैसा लगाएगा जब उसके पास पैसा ही नहीं होने का। और दूसरी चीज़ रही, बाकी सुरक्षा है हम मान रहे, क्योंकि बाकी गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा थी। पहले की गुंडागर्दी में अब लड़की सेफली फील करे, वो अकेली जा सके कहीं भी, लेकिन जब तक सरकार पेमेंट नहीं करने की, हमारे घर का खर्चा नहीं निकलने का, हम अच्छे से खा पीने के नहीं, तो हम आगे कैसे बढ़ जाएंगे। रोजगार भी नहीं मिल पाने का, सबसे ज़रूरी होती है इंसान की भूख, वो भी नहीं मिट पा रही हमारी। तो सरकार को हमारे बारे में सोचना चाहिए, किसानों को पेमेंट करेंगे तभी तो। अगर हमारे देश में 65% यानी 67% किसान है, ठीक है, अगर हमारे देश में किसानों का ही नहीं सोचने के, तो देश आगे कैसे बढ़ जाएगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश जो किसानी गढ़ माना जाता है, शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, इधर ले लो, बिजनौर, तमाम जो किसान हैं इधर से ही आते हैं। और यहाँ पर बिजनौर को छोड़ के जो लगातार जो सीट थी लोकसभा की, सभी आ रहे। क्या वो इफेक्ट किसानों का इफेक्ट इलेक्शन पर अब की बार दिखा? हाँ, इलेक्शन पे इफेक्ट दिखा।
ये चीज़ तो है, क्योंकि अब देखा हो, आपने भी देखा होगा कि टक्कर हुई दूसरे के साथ। हम भले ही बीजेपी के साथ हैं क्योंकि उसमें एजुकेशन भी आती है, सड़कें भी आती है, बाकी चीज़ें हैं, लेकिन हमारी सबसे नीड है पैसा, वो हमें मिल नहीं पा रहा। अगर हमारे पास पैसा ही नहीं होगा, अब सिलेंडर का ही देख लो आप, 1100 रुपये का सिलेंडर हो गया, पहले कितने का था? 700 800। हर चीज़ महंगाई सर पे छू रही। हमने मरना वो महंगा हमसे ही लेकर, तभी तो वो प्रोग्रेस करेगा कंट्री में। जीएसटी लगा दी, वो भी हम मान रहे, लेकिन उसे पे करने के लिए हमारे पास पैसा भी तो होना चाहिए, वो दे ही नहीं रही सरकार, कहाँ से करें? अच्छा, सरकार का कहना है जीएसटी पहले भी था और बस नाम चेंज हुआ है। पहले बाटा बोलते थे उसे, उसके रूप में जीएसटी देते थे, अब उसका नाम जीएसटी हो गया। टैक्स पहले भी था, टैक्स अब भी है। नहीं, पहले के टैक्स में और अब के टैक्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। पहला टैक्स का था सिर्फ उनसे जो ये होते थे, रिटेलर होते हैं उनसे। अब क्या करता है? अब हमसे कटता है, आम जनता से। रिटेलर को तो वापस मिल जाता है। अब आपने ही देखा हो, एसी वगैरह वाले होते हैं, वो क्या करते हैं? 18% जीएसटी क्या करते हैं? हम पे लगा देंगे और बाद में अपना फॉर्म डाल लेंगे, उनकी जीएसटी वापस आ जाएगी। कट किससे रहा? हम कहीं ना कहीं नुकसान जो है आम जनता ने उठाने को मिला है। आम जनता को भोगना पड़ रहा, आम जनता को ही सारी चीज़ भोगनी पड़ रही है। हमें पेमेंट नहीं मिल पा रहा। अब हम शामली जाने तक कोई भी हमारे पास किराया नहीं है, क्योंकि पेमेंट ही नहीं है। कहाँ से निकल रहा है? जॉब नहीं है, शामली जाओ, भीड़ भड़क पूरा, जॉब के लिए पूछते रहो, जॉब कहीं नहीं है। बिना जॉब, बिना रोजगार के क्या कर ले इंसान? उनका देश आगे बढ़ेगा, देश ऐसा आगे नहीं बढ़ने का। जब तक किसान आगे नहीं बढ़ने का, तब तक देश आगे बिल्कुल नहीं बढ़ सकता। कहीं ना कहीं जो 75% किसान है, जब तक वो सर्वाइव नहीं करेंगे तो देश जो है नहीं आगे बढ़ेगा, बिल्कुल भी नहीं बढ़ सकता। तो और भी मेरी बहन मेरे साथ हैं, तो बातचीत करेंगे। नमस्ते दीदी। नमस्ते भैया। तो कितना मतलब स्ट्रगल करना पड़ रहा है बकाया भुगतान को लेकर, जब कहते हैं किसान है जो अपनी फसल पर पूर्ण रूप से निर्भर है और उसकी फसल का पैसा टाइम पे ना मिले, तो जो घर की औरतें हैं उन्हें कितना स्ट्रगल करना पड़े? भैया घर के काम भी हैं, देखो सब सामान इतनी महंगाई में कुछ नहीं आ पा रहा। सब्जी देखो कितनी महंगाई चल रही, और फिर बच्चों की फ़ीस भी है, फीस नहीं भरेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कहाँ से? ट्यूशन की फ़ीस भी बकाया है। बस यही चीज़ें हैं, इतनी महंगाई में बच्चे पढ़ा नहीं पा रहे। तो कहीं ना कहीं जो मुद्दा है सरकार ने उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, और कहीं जैसा अब इलेक्शन में उस जो मुद्दा था किसानों का, उसका खामियाजा भुगतना भी पड़ा, तो आगे सरकार इस चीज़ पर ध्यान करे, ध्यान दे, वो ये बच्चा पढ़ेगा तो कामयाब भी होगा। अच्छा, सुरक्षा कितनी बड़ी है? क्योंकि पहले की सरकारों में देखा गया है वही सुरक्षा नाम मात्र की थी। 7 बजे के बाद कहते थे भाई घर से निकलना बंद हो जाता था, क्या वो सत्य था? और अब कितना मतलब सुरक्षा के उसमें काम किया है सरकार ने? अब तो देखो 7 बजे तक निकलना बंद था पहले तो, अब तो 10 बजे तक आते हैं बच्चे भी, अच्छे भी काम होता है, इतने लेट तक कमाई कुछ भी नहीं है। बस ये है जो किसानी मुद्दा है वो अटका हुआ है, बाकी थोड़ा मतलब सुधार हुआ है। हाँ जी, बस थोड़ा बहुत सुधार है, पर महंगाई बेकाई और बढ़ती जा रही है। महंगाई का भी मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, और एक बिजली का भी यहाँ पर सुनने में आया। बिजली का क्या है? थोड़ा बिजली के बारे में और बताओ। बिजली को तो महंगाई बढ़ती जा रही, देखो बिजली वो है, इतनी गर्मी हो रही, कूलर पंखे तो चलेंगे, बिल तो बढ़ता ही रहेगा। फिर वही बिल का मुद्दा, बिल तो बहुत ज़्यादा। अभी एक बहन हो रहा है, उससे बातचीत करेंगे। हाँ बहन बताओ, बिजली का क्या था? बिल तो इतना ज़्यादा बढ़ रहा, इतना ज़्यादा बढ़ रहा कि जो गरीब आदमी है ना, जो भाई जिसकी सैलरी ज़्यादा नहीं है, वो कैसे फेस करेगा इस चीज़ को, महंगाई कहीं ना को? कहीं किसानों ने ज़्यादा इसका सामना करना पड़ रहा है। और किसानों को तो बिजली का बहुत ज़्यादा यूज करना पड़ा है, खेतों में, घर में भी, कुछ भी हो, किसानों को बहुत ज़्यादा यूज हो। और बिजली महंगाई इतनी ज़्यादा हो रही, पेमेंट टाइम पे हो नहीं रहा, तो किसान बेचारा कहाँ से करेगा? अच्छा, घर चलाने में कितनी दिक्कत आवे अगर टाइम पे पैसा ना आवे? टाइम पैसा ना आवे तो वही बात, किसी से उधार लो, वो कर्जा बढ़े, वो कर्जा नहीं उतर पाता, किसान बेचारा आत्महत्या कर रहा है आजकल। खेतों में आत्महत्या करता मिल रहा है, वैसे भी आत्महत्या कर रहा, और कैसे करेगा वो बेचारा? कर्जा कहाँ से उतारेगा अपना? जब उसे टाइम पे पैसा नहीं मिलता तो फिर वो कर्जा लेगा, उससे कर्जा उतर नहीं पाने का, तो ये तो दिक्कत है ना। अच्छा, सरकारी
पता लगा है अभी सरकारी कॉलेजों में, स्कूल है, कॉलेज है, उनमें जो शिक्षा का स्तर है वो नीचे जाता जा रहा है और प्राइवेट जो कॉलेज है उनमें शिक्षा का स्तर ऊपर जा रहा है। तो कितना मतलब डिफरेंस है रहा दोनों? ये तो बिजनेस कर रखा, प्राइवेट वाले स्कूल वालों ने बिजनेस कर रखा है। एक तरफ से स्कूल से ही ड्रेस देंगे, अपने स्कूल से सॉक्स सब स्कूल से ही दे रहे, अपनी बुक देंगे। पहले 300-400 रुपये में बच्चे की सारी बुक आ जाती, अब 300-400 रुपये की एक ही बुक आ रही है। तो कहीं ना कहीं वो भी झेलना पड़ रहा है आम जनता को। बहुत ज़्यादा सरकार को इसकी तरफ भी विचार करना चाहिए। तो या कमी कॉलेज में है या मतलब सरकार की तरफ से ढील है भाई, वहाँ पे जो उच्च स्तरीय शिक्षक है वे नहीं बैठाए जाते, या कमी किसकी है मतलब? जैसे बदमाशों के ऊपर कंट्रोल कर रखा सरकार ने भाई, बदमाशों के ऊपर बहुत कंट्रोल कर दिया। अब जो यूपी में बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी नहीं रही, अब जा बदमाश को भाई एनकाउंटर करे, पकड़े गए तो बदमाश खौफ खा रहा। तो इसी तरफ से हम यूँ कह ये बिजनेस कर रहे हैं जो स्कूल वाले, ये भी खौफ खावे सरकार से कि हमें भी कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए। जब ये स्कूल के ऊपर खौफ खाएंगे, डरेंगे, तो ये ज़्यादा फीस नहीं ले पाए पेरेंट्स है। और पेरेंट्स बेचारा करेगा कहाँ से है जब उसे टाइम पे नहीं मिला है। अब बच्चों के लिए पढ़ाई भी ज़रूरी है। सरकारी में कौन कैसे पढ़ा है, क्या लगे प्राइवेट वाले बच्चों को जॉब मिल रही है, सरकारी वाले को जॉब नहीं मिल रही। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन का जो स्तर है सरकारी स्कूलों में डाउन है बशर्ते प्राइवेट स्कूल के। हाँ जी, अगर सरकार एक बार यूँ कह दे, क्या लगे सरकारी पढ़ने वाले बच्चे को सरकारी नौकरी लगेगी और प्राइवेट में पढ़ने वाले बच्चे के प्राइवेट, तो देख लो कितना फर्क पड़ेगा। सब सरकारी में ही घुस जाएंगे, कोई ये नहीं सोचेगा फिर कि भाई फीस फैसिलिटी कितनी है क्या नहीं है। इस फैसिलिटी के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ इस वजह से। पर अब क्या हो रहा, सिर्फ प्राइवेट वालों की जॉब लग रही, IAS IPS जो कोई भी बन रहा तो प्राइवेट वाला बन रहा, बेचारा सरकारी तो यो मजदूरी कर रहा और खेती कर रहा। इसमें शादी होने में भी दिक्कत है। नु भी हाँ नु कहता है भाई के नाम प्राइवेट के ना दियो, सरकारी जो नौकरी वाले उसके दियो, और एजुकेशन प्राइवेट चाहिए कि सरकारी नौकरी चाहिए। हाँ जी, यही है एजुकेशन प्राइवेट। हाई स्तर की एजुकेशन तो प्राइवेट में मिलती है ना, सरकारी में तो मिलती ही नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद बहन आपका। तो कितने ही मुद्दे यहाँ से निकल के आए हैं। किसानों का जो मुद्दा था वो प्रथम रूप से रखा गया है, जो गांव की औरतें थी उन्होंने, जो लड़कियाँ थी उन्होंने रखा है। कितना फेस उनको पेमेंट ना होने की वजह से करना पड़ रहा है, तमाम बातचीत हमने की और इन्होंने अपने मत रखे। तो आप हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए, अपना प्यार, अपना सहयोग, अपना समर्थन हमें ऐसे ही करते रहिए। हम लगातार आप लोगों के बीच जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय